वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी ने मीडिया के अंदर खबर तो जरूर देखी होगी, जहां पर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, इन सबको बैन कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। और इसके ऊपर आकाशवाणी के ऊपर एक लिस्ट भी शेयर की हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे चैनल उन्होंने दिखा रखे कि इन इन चैनल्स को हमने भारत के अंदर ब्लॉक कर रखा है। लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर ये सारा कुछ बदल गया। पिछले 48 घंटों के अंदर ये जितने भी चैनल्स हैं भारत के अंदर, इन सभी को अनब्लॉक कर दिया गया और कहा गया कि ये एक तकनीकी ग्लिच हो गया है। टेक्निकल ग्लिच होने के कारण भारत के अंदर ये सारे चैनल अनब्लॉक शो हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि थोड़े दिनों के बाद भारत पाकिस्तान मैच होने वाला है। भारत पाकिस्तान की मुलाकात एक दूसरे के सामने होगी और यहाँ पर जितने भी कोच हैं, कमेंट्री करने वाले हैं, उन सभी के जितने भी खाते हैं उनको भारत के अंदर अनब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इसी के अंदर शोएब अख्तर का जो खाता है, शाहिद अफरीदी का खाता है, उसको भी भारत के अंदर अनब्लॉक कर दिया गया। इसकी तस्वीरें आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हर पल जियो नेटवर्क चैनल है, इसको अनब्लॉक कर दिया गया। AR बाई डिजिटल HD है, इसको अनब्लॉक कर दिया गया। और इसके अलावा एक और है जिसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हम टीवी। इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब, इन सबको अनब्लॉक कर दिया गया। लेकिन रुको जरा, जाना नहीं। दलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का इन सब लोगों ने बाइकाट किया था, लेकिन यहाँ पर तो ये सारा का सारा दिखावे का बैन हो रहा था। दलजीत दोसांझ की फिल्म को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया थी, हामिया या हानिया, उसके कारण दलजीत दोसांझ की फिल्म को भारत के अंदर बैन किया गया था। तो भाई आप बताओ, पंजाब 95 फिल्म के अंदर कौन सी हानिया थी? उसके अंदर कौन से पाकिस्तानी कलाकार थे? उसके अंदर तो बॉलीवुड वाले थे, इंडियन थे या पंजाबी लोग थे। इन सबको पंजाबियों से, सिखों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी पंजाब के और सिखों की बारी आती तो हमेशा ही हमारी जो एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट से, वो हमेशा सिखों के विरुद्ध काम करती है। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी कलाकार, तो शोएब अख्तर को जैसे पता चला कि उसका खाता भारत के अंदर अनब्लॉक हो गया, उसने एक इतना गंदा वीडियो डाला गालियां देकर भारत सरकार को, जिसके बाद भारत सरकार ने इमीडिएटली फिर से उसका खाता ब्लॉक कर दिया। लेकिन और इसके अंदर यही लिखा कि टेक्निकल ग्लिच के कारण ये जो खाते थे भारत के अंदर अनब्लॉक हो गए थे, लेकिन अब इनको फिर से ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके ऊपर मेरा एक सवाल है सरकार से, या आप लोग जितने भी देख रहे हैं, आप सबसे मैं एक सवाल करता हूं, आखिर वो कौन सा टेक्निकल ग्लिच था जिसके कारण यही वो चैनल जिनको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बैन किया गया था, यही चैनल किस प्रकार से भारत के अंदर अनब्लॉक हो गए? बाकी के आपने और हजारों लाखों चैनल्स को ब्लॉक कर रखा है, वो क्यों नहीं अनब्लॉक हुए? केवल यही क्यों हुए? इसका कारण क्या है? इसका कारण कौन बताएगा? ये टेक्निकल ग्लिच केवल आपका जो इन्हीं चैनल्स के ऊपर काम कर रहा था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के खिलाफ वीडियो डाले थे, वीडियो बनाए थे। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारत के विमानों के ऊपर सवाल किए थे, जट गिर गया, वो जट गिर गया, पाकिस्तान ने हमारे इतने गिरा दिए, हमारे आर्मी जनरल ने तो वो सारे के सारे खुलासे ही विदेश के अंदर जाकर कर दिए। तलवारें भी टूटेंगी और जो गोलियां हैं एक दूसरी तरफ चलेंगी तो कई गोलियां व्यर्थ भी जाएंगी। इसी प्रकार से विमानों का भी नुकसान हुआ था, मान लिया। लेकिन यहाँ पर ये क्या चीजें कि जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय वीडियो बनाए थे तो उनको आपने बैन कर दिया। अब तकरीबन अभी 60 दिन भी नहीं हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल हुए को, आपने फिर से उनको अनब्लॉक कर दिया। ये तो सरासर दोगली राजनीति हो रही है भारत के अंदर। ये केवल दलजीत दोसांझ के साथ, पंजाब के साथ या सिखों के साथ क्या दुश्मनी निकालना नहीं है? क्या पंजाब आपका दुश्मन है? पंजाब के लोगों की आप फिल्में बैन कर देते हैं, उनके गाने बैन कर देते हैं। दलजीत की बात नहीं केवल यहाँ पर हो रही, ये पंजाबी इंडस्ट्री की बात हो रही है। पंजाबी फिल्मों के ऊपर बैन इंडियन इंडस्ट्री क्यों लगाए? पंजाबी फिल्मों के ऊपर जो बैन लगना चाहिए वो पंजाब की कमेटियां बनाए, पंजाब सरकार कमेटी बनाए, पंजाब सरकार बोर्ड बनाए। अगर वो बोर्ड पंजाबी फिल्मों के ऊपर बैन लगाता है तो सही है। लेकिन अगर ये FSI वाले दूसरे तीसरे जो है, जो पैसे लेकर बिके होते हैं, पार्टियों के हाथों के चमचे होते हैं। दलजीत दोसांझ की इससे पहली फिल्म थी पंजाब 95। उस फिल्म के अंदर पंजाब के लोगों का, सिखों का दर्द दिखाया गया था। इंडियन स्टेट ने किस प्रकार से सिखों को टारगेट कर करके मारा था, पुलिस ने किस प्रकार से गायब कर दिया था, वो सारी सच्चाई पंजाब 95 फिल्म के अंदर दलजीत दोसांझ ने दिखाई थी। लेकिन उस फिल्म को आज तक रिलीज नहीं होने दिया और 150 से अधिक कट उस फिल्म के ऊपर लग गए और आज तक आप उस फिल्म को यहां पर रिलीज नहीं होने दे रहे। उस फिल्म को पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने सराहा कि दलजीत दोसांझ ने पंजाब की असलियत दिखाई थी। चमकीला फिल्म के अंदर भी दलजीत दोसांझ ने असलियत दिखाई थी, उसकी उस फिल्म को भी सराहा गया था। वो एक आर्टिस्ट है, वो अलग अलग तरीके के काम करता है, लेकिन आज की तारीख के अंदर उससे गुरु साहिब सेवाएं ले रहे हैं। वो दुनिया की सबसे
बड़ी स्टेज के ऊपर पहुंचता है, महाराजाओं वाली कॉस्ट्यूम पहनता है, हाथ में तलवार लेकर पहुंचता है। यहाँ पर दिलजीत दोसांझ का एक छोटा सा मैं आपको इंटरव्यू सुनाता हूँ। इस इंटरव्यू के अंदर दिलजीत दोसांझ ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया था, जिस दिन उन्होंने कहा था कि वो महाराजाओं वाली ड्रेस पहनकर विदेश के अंदर मेट गाला के शो के ऊपर पहुंचे थे और वहां पर जाकर उन्होंने पंजाब को, पंजाबी बोली को, अपने आप को रिप्रेजेंट किया था इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर। उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैंने अंदाजा लगा लिया था आने वाले समय के अंदर ये सारे लोग मेरा बाइकाट करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिलजीत दोसांझ का ये छोटा सा इंटरव्यू आप सुनिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। ऐसे नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो बड़ा बना ली, मेरे कहने का मतलब है कि उनका कसूर नहीं है। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है तो वो उसका कसूर नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। जब जब जो आपको बोलना होता बोला, जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है अगर, और मैं आपको वो बोलता हूँ सिर्फ आपके रिएक्शन के लिए, मेरे को नहीं पता मैंने जो आपको बोला है वो मेरे थॉट्स नहीं है, जो मेरे को बुरा बोल रहा है वो उसका थॉट नहीं है। But you know, when you're doing so much for a community, and Neera, I'd love your perspective on this as well. When you're doing so much for a community and you're taking that community to a level that it's never been showcased on before, and you're putting them on a platform that they've never been seen before, and you're doing it with sincerity and you're doing it with integrity. नहीं, मुझे लगता है भाई कोई बंदा किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, हर बंदा अपने लिए कर रहा है। कोई बंदा किसी के लिए नहीं कर रहा, हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। अपने लिए काम करते करते कुछ चीजें हो जाए वो अलग बात है। मैं थोड़ी किसी लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वेरी सेल्फिश गाय। आपने मुझे 5 साल पहले कहा था, I'm not desperate. I never want to look desperate. I never want to come across. And sometimes it's hard to know your worth when you're in a room where you've never been represented before. It's hard to know that you are worth something when people around you tell you Will Smith's such a big guy, or he is a big guy, but Diljit, in your own way, you are a big guy and you know your worth. How do you get that sort of confidence and self-belief in yourself? Because I think that's one of the things that inspires most people. I think we are same. Our Guru said Pai. Pai means brother. We all brother and sisters. And I feel like he's obviously Will Smith is a big star. Ed Sheeran is a big star. और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टार है। एड इज लाइक अमेजिंग आर्टिस्ट, राइट? एंड आई नेवर थॉट इन माय लाइफ कि मैं उसके साथ कभी गाना गाऊंगा। मैं तो उसके गाने सुने हैं, तो मैं उसका गाना गा भी नहीं सकता जैसे वो गाने गाते हैं। बात यहाँ पर दिलजीत दोसांझ की थी। दिलजीत दोसांझ की काफी सारी बातें मैंने आपको सुनाई, लेकिन अब बात कर लेते। देखो, दिलजीत दोसांझ की फिल्मों के ऊपर कितनी जल्दी यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है। पहलगाम हमला हुआ, इसके अंदर हमारे 26 लोग मारे गए। उनको कहा गया, धर्म की राजनीति करके कहा गया कि उनको धर्म पूछ कर मारा गया। चलो, यहाँ पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमने कहा कि हम आपका साथ देते हैं, आप आतंकवादियों को पकड़ो और मारो, लेकिन बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन क्या आज तक सरकार ने इतने सारे ऑपरेशन चलाए हैं? क्या उनको धरती निकल गई या आसमान उड़ाकर ले गया? जिन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर हमला किया था, लोगों को मारा था, तो आज तक उन आतंकवादियों की पहचान क्यों नहीं हुई? उनमें से किसी को भी मारकर आप अपने देश के अंदर क्यों नहीं लेकर आए? लोगों को क्यों नहीं दिखाया कि हमने इन आतंकवादियों को पकड़ा है जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था? हानियां दिलजीत दोसांझ की फिल्म के अंदर है, लेकिन इन सारे नामों को लेकर शायद और भी कोई हानियां हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक डॉन न्यूज आता है पाकिस्तान का, समा टीवी पाकिस्तान, इरशाद भट्टी, आर्या न्यूज, बोल न्यूज, जियो न्यूज, जियो स्पोर्ट्स, जियो समा, GNNHD ऑफिशियल और भी बहुत सारे कई यूट्यूब चैनल, कई फेसबुक चैनल है। इन सभी को 2 दिन पहले भारत के अंदर अनब्लॉक कर दिया गया। अब आप बताओ, दिलजीत दोसांझ की फिल्म आपने सरदार जी 3 यहाँ पर नहीं लगने दी, इससे पहले पंजाब 95 नहीं लगनी थी। तो ये क्या चीजें हैं? पंजाब को, सिखों को जब आपकी जरूरत होती तो आप कभी भी सामने नहीं आते। वैसे हम बात करते हैं हिंदू सिख एकता की। जिस दिन सिखों ने जाकर, किसान भाइयों ने जाकर लाल किले के ऊपर निशान साहिब लहरा दिया था, उस दिन आपने उनको देशद्रोही बोल दिया था। लेकिन जब से हम कहना चाहेंगे कि ये भाजपा सरकार आई है, तब से सोशल मीडिया है, तब से ना इनके राज के अंदर बहुत ज्यादा हेट बढ़ गया है। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के प्रति ये बहुत ज्यादा नफरत फैलाते हैं। तो मतलब ये है कि खुद को तो ये देश का विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये असली विश्व गुरु है या ये वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं।
आज कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की जो सरकार है वो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर रखने वाली है। लेकिन मोदी साहब ये तो स्वयं ही अपने नाम के स्टेडियम बना रहे हैं, तो रेलवे बेच दी, प्लेन बेच दिए, पानी वाले जहाज बेच दिए, सरकारी मंत्रालय इन्होंने बेच दिए। ये विश्वगुरु है या वो विश्वगुरु जिन्होंने लोगों को नौकरियां दी और सरकारी जो अदारे थे वो खड़े किए थे। इसके अलावा अमेरिका की G7 की G20 की आप ले लो, हर जगह के ऊपर मोदी साहब सबसे पीछे। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी थे तो इनकी तस्वीर हमेशा G20 G7 में सबसे आगे होती थी। सारे के सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति G7 में G20 में इनसे आकर बातचीत करते थे और कहते थे कि ये प्रॉब्लम्स है, सिंह साहब आप इस समस्या को हल कीजिए। आज अमेरिका के अंदर बराक ओबामा उनके जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर लिखा यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय G7 के अंदर और G20 के अंदर आकर विश्व को नहीं संभालते तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय जो गिर गई थी तो वो बिल्कुल भी ना बचती और अमेरिका की हालत शायद पाकिस्तान जैसी हो जाती। अब बराक ओबामा जैसे बंदे इतने बड़े शब्द लिख दे तो आप समझ लीजिए कि वो किसके बारे में लिख रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। वो विश्वगुरु है या ये विश्वगुरु है जो अपनी मर्जी से व्यापारियों के कहने के ऊपर किसी का चैनल ब्लॉक कर देते, किसी का चैनल अनब्लॉक कर देते हैं। इनको एक चैनल से फर्क पड़ता है, इनको देश से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इस सरकार ने पहले तो बाबा बंदा सिंह बहादुर को वीर वैरागी लिखकर किताबें छापकर सिख धर्म का अपमान किया। इनसे सवाल पूछना चाहेंगे आखिर ये क्या चल रहा है। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नया नियम आ गया। पहले 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल मिलता था, लेकिन अब हरियाणा के अंदर 100 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। अब आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।